इमरान खान के मुतालिक कितनी खबरें आ रही हैं, कभी आती है कि जी उनकी डील होने लगी, कभी आती है कि डील नहीं होने लगी, वो ऐसे बयानात दाग देते हैं। कभी इस्टेब्लिशमेंट तो खैर सरन तरदीद करी कि कोई डील का मामला नहीं 9 मई वाले मामले में, जब तक कि खुलेआम उसमें माफ़ी ना मांगी जाए। आपकी क्या पोजीशन है अभी? इंसार अब्बासी साहब की आपकी इतलात क्या है सर? इंसार अब्बासी साहब की मेरे सामने रिपोर्टिंग है, वो ये फरमा रहे हैं कि जी पाकिस्तान के खैर ख्वाहों का एक ग्रुप जो है वो इमरान और इस्टेब्लिशमेंट के दरमियान मुफाहमत के लिए हकमत अमली करा, लेकिन प्रॉब्लम यह है कि समझ नहीं आ रहा कि इमरान खान की गारंटी कौन देगा। आप एग्री कर रहे हैं इस तरह की कोई डेवलपमेंट्स हो रही हैं जो इंसार अब्बासी साहब ने भी लिखी? कामरान पहली बात तो ये है, ज़रा तारीख को दुरुस्त कर लें। मैं ये सुन के मैं अभी आपके प्रोग्राम में भी सुन रहा था, मैं हैरान हो रहा हूँ। वो भाई 9 मई को तो इमरान खान को इस्लामाबाद हाई कोर्ट के बायोमेट्रिक के कमरे से वर्दियों में जाकर गिरफ्तार किया गया, दीवारें फलांग के इस्लामाबाद हाई कोर्ट की वकीलों को मारा गया, हाई कोर्ट के अमले को मारा गया, वहाँ से जो है उनका फर्नीचर हाई कोर्ट का जो है उस कमरे का उलट पुलट किया गया, और वहाँ से जिस अंदाज से गिरफ्तार किया गया, सुप्रीम कोर्ट में नालिश हुई और 9, 10, 11, 12 को उनको मुखलसी हुई और वो इन्हीं की कस्टडी में थे। और सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि किसी को हक नहीं है कि वो सैंक्चुरी ऑफ जस्टिस यानी इंसाफ के ऐवानों में किसी को फलांग कर गिरफ्तार किया जाए। मुझे बताएं किसी एक एस्टैब्लिशमेंट के बंदे के खिलाफ कोई कार्रवाई हुई है? किसी को पाबा सलासिल किया है? किसी को प्रोसिक्यूट किया है? ओ भाई इमरान तो अंदर था, इमरान के खिलाफ कैसे आप कह रहे हो? और 200 केस बना दिए आपने 9, 10, 11, 12 जबकि इमरान डील का बता दें कि जो तासुरुफ नहीं अच्छा चले आप ना सब जुडिस अभी आप जो है जावेद लतीफ की इतनी बड़ी तकरीर सुन रहे थे। नहीं मैं उसको सवाल पुट कर रहा था कि वो करता है। सर सुन ले, हमला रियासत पर ये है जो बहावल नगर में हुआ है, ये है रियासत पर हमला, ये है आइन की इनहराफ, ये है थाने के अंदर जो है वर्दी में किसी को नंगा करके मारना, ये है कि अस्पताल से निकालकर SHO की पिटाई करना जो सारी दुनिया ने देखा है, ये है बगावत रियासत के साथ। इस पर क्यों नहीं करते? ये 9 मई से ज्यादा बड़ा यलगार है जो रियासत के ऊपर हमला किया गया है, इसके ऊपर तो कोई बात नहीं करता है। सारों के ऐसे जैसे पर जलते आपका पॉइंट आ गया सर, ना कोई सांप सूख गया हो। आपका पॉइंट आ गया। बात ये कि मैं हैरान हूं। अच्छा दूसरी बात तो सुन ले, ये भावल नगर वाली बात सुन ले, एक मेरी सुन ले, भावल नगर वाली बात में मेरा सेंटीमेंट थोड़ा सा, 9 मई वाला मामला एक डिफरेंट मामला है, वो भी कंडेमेबल है जिसने किया, मैं पुट इट दिस वे। दूसरी बात ये भावल नगर वाला जो मामला है, आपको तो खुश होना चाहिए, जिस पंजाब पुलिस ने आप लोगों के ऊपर बकौल आपके तशद्दुद किया और हुआ भी, जब आप गिरफ्तार हुए हमने भी बात की, बड़ी ज्यादती हुई आपके साथ। और वैसे भी जो करते हैं ये जो 74 साल से पंजाब पुलिस कर रही है या पाकिस्तान की पुलिस कर रही है, इनके साथ तो फेंटे लगने चाहिए इनको। एक आंख अशक बार नहीं हुई पाकिस्तानी अवाम की जो इनके साथ हुआ है। कोई रियासत में हमला नहीं था, ये लोग बड़े खुश हुए कि ये लोग बगैर वारंट के घरों में घुसते, चादर चार दीवार, और ये मैं पॉलिटिकल बात नहीं कर रहा, ये अपने तौर पे भी करते हैं, चोरों डाकुओं के साथ मुबैना तौर पे मिले होते हैं, भत्ते लेते हैं, जुए खाने, रिश्वत खाने, क्राइम इनकी वर्जी चल रहे होते हैं सिंध से लेके पंजाब तक। पुलिस के लिए तो कोई आंख अशक बार है ही नहीं। जिस तरह साम्राज्य की पुलिस होती है, इस तरह इन्होंने पाकिस्तान के शहरी को डील किया है। आपने भुगता हुआ है, मैंने भी भुगता होगा, पाकिस्तान के हर शहरी ने कहीं ना कहीं की फिरौनियत को भुगता होगा। इनको तो लगाम डालनी चाहिए, चाहे वो पाकिस्तान का कोई अदालती इदारा लगाम डाले, पाकिस्तान को रियासती इदारा लगाम डाले, इनको डालना चाहिए। इसलिए यहां मैं आपसे डिसएग्री करूंगा, इनके साथ तो बहुत ठीक हुई है, अभी कम हुई है इनके साथ। लेकिन चले वापस आते हैं जरा इमरान खान साहब की डील के ऊपर। मुझे ये बताइए खोसा साहब कि डील के जो मुतालिक बात हो रही है कि बात यहां जाकर रुक जाती है कि इमरान खान की गारंटी कौन देगा, इसमें इंसार भाई साहब ने पूरा कॉलम लिख दिया है। सर ऐसा कोई मामला हो भी रहा है कि नहीं? और इमरान साहब से आपकी मुलाकात तो होती है, व्हाट्स हिज टेक, व्हाट्स हिज सेंटिमेंट्स अबाउट ऑल दिस? देखें कामरान, पहली बात मैं करूं, पुलिस के साथ बिल्कुल होना चाहिए, लेकिन कानून के दायरे में रहते हुए। किसी को हक नहीं है कि वर्दियों में जाकर जो है वो इस तरह तज़हीक करे लॉ एनफोर्समेंट एजेंसी, एक और एजेंसी के जो आवाम की मुहाफिज है, पुलिस को भी हक नहीं है वर्दी में आवाम की तज़हीक करे, कहने पर चलती है। बिल्कुल नहीं है, मैं कब कह रहा हूं, लेकिन उनको भी हक नहीं है कि थानों में जाकर घुसकर इस तरीके से पुलिस को मारें और तज़हीक करें और अवाम को दिखाएं कि हम ही हैं बादशाह सलामत और कोई ऐसा नहीं है जो गुस्ताखी कर सके। और हमारे भी जो है अगर मुजरिम हो, पुलिस ने फिर पकड़ लेना आपको या मुझे खुदा ना खास्ता पुलिस की वकालत ना करें हम, ये किसी के नहीं है, मान जाए मेरी बात पुलिस वाले। अच्छा अब इमरान खान साहब वाली बात मैं दिफा नहीं कर रहा। हाँ, इमरान खान ने कहा है किस चीज़ का, यार किस चीज़ का डील, मुझे ये बताओ
कि पहली बात तो ये है कि हमारा मैंडेट चोरी किया गया, ये अवाम का मैंडेट चोरी किया गया, रियासत पर डाका मारा गया, रियासत पर। रियासत अवाम है, आर्टिकल 7 पढ़ लो, रियासत अवाम है। अवाम के जो नुमाइंदों से ऐवान बनते हैं पार्लिमानी और सूबाई असम्बली, वहाँ से जो है हुकूमतें मुतरशे होती हैं, बनती हैं, और इसी की ताबेदारी जो है आर्टिकल 5 में है। सो अवाम की वफादारी और आइन की ताबेदारी ये आर्मी चीफ पर भी लाजिम है, चीफ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान पर भी लाजिम है, सदर पाकिस्तान वजीर आजम पर भी लाजिम है, यही आइन और पॉलिटिकल पार्टीज में भी लाजिम तो है, इसलिए आइन की पासदारी करें जी। यस, देखें पॉलिटिकल पार्टीज तो है ही आइन है ही, नहीं उनका बिहेवियर सर, उनका बिहेवियर पॉलिटिकल पार्टी का अपना क्या, हमने देखा नहीं था एमक्यूएम ने अल्ताफ हुसैन के अंडर क्या दहशतगर्दी की हुई थी, तो ये कोई एक बात तो नहीं है ना सर। वो ठीक है, बात ये है कि एक तो ये है कि इस हुकूमत के तो कुछ दस्तरस में है नहीं। जो हुकूमत अपना वजीर ख़जाना नहीं रख सकती है, जो हुकूमत अपना वजीर दाखिला नहीं रख सकती है, जो हुकूमत जो है वजीर आला बलूचिस्तान नहीं बना सकती है अपना, तो उसके तो अख्तियार में है, किससे बात की जाए मुझे ये बताएं। हर इदारा अगर अपने अपने हदूद व कयूद में रहे, आइन नहीं, अंसार भाई साहब कह रहे हैं कि खैर ख्वाहों का एक ग्रुप है वो जिसमें जो चाह रहा है कि जी हो जाए, आप इसकी तस्दीक तरदीद कर रहे हैं, जिसमें 2 साबिक वफाकी वज़रा भी हैं और उन्होंने कहा तीसरी शख्सियत एक मरूफ रिटायर्ड 3 स्टार जनरल की है। तो मैंने कहा आपको तो पता ही होगा, आपकी तस्दीक तरदीद कर रहे हैं कि बात यहाँ अटकी हुई है कि इमरान खान की गारंटी कौन देगा। हालांकि मेरे पास तो इतला ये है कि एस्टैब्लिशमेंट कोई डील नहीं कर रही, और आप इमरान खान साहब के मुतालिक बता सकते हैं। मैं कह रहा हूँ इमरान खान ने डील मर जाएगा नहीं करेगा। इमरान खान ने कह दिया है कि डील मैंने करनी नहीं है, और मैंने जो है ना तो मुल्क छोड़कर जाना है, चाहे मेरा मरना जीना इसी मुल्क में है। मैं अवाम को हकीकी आज़ादी दिला कर रहूँगा, चाहे सारी जेलें ही पाकिस्तान की मुझे क्यों ना फिराते रहें। सो इमरान खान की तरफ से चिट्टा जवाब है। हमारी पोजीशन ये है कि फॉर्म 47 को आप ख़त्म करके अवाम को उनका मैंडेट लौटा दें, और अवाम को ये फ़ैसला करने दें कि वो क्या चाहते हैं और किस किस्म का हुकूमत चाहते हैं और किसको वो हुकूमत बनाने देना चाहते हैं, हक देना चाहते हैं। सो यही बात आप देखें कि इससे ज़्यादा सख्त बात तो मौलाना फजलुर रहमान साहब ने की है कि 70 अरब और 100 अरब में जो है हुकूमत बलूचिस्तान बनाई गई है। तो अगर अरबों की खेल चल रही है और इस अंदाज से जो है इस इलेक्टोरल प्रोसेस के साथ खिलवाड़ हो रहा है, मुझसे तो खैर बहुत ज़्यादा है। मैं तो एक बड़ा आजिज़ सा हिस्ट्री का स्टूडेंट हूँ, आपने तो हिस्ट्री बनाई भी है, हिस्ट्री का हिस्सा भी रहे, उसको देखते भी रहे। सर आप जानते हैं कि ये तमाम चीज़ें पाकिस्तान में होती हैं। 2018 के अंदर हुआ, नारे लगते रहे पूरी अपोजिशन की तरफ से कि इमरान खान सेलेक्टेड है, इमरान खान पपेट है। उन्होंने अपना दौर तब तक कंप्लीट किया जब तक कि उनके साथ बनी रही जो उनको लेकर आए थे। ये तो आप जानते हैं, उस वक्त तो आप भी यही बात किया करते, आप तहरीक इंसाफ का हिस्सा नहीं थे। उसके बाद नवाज शरीफ साहब जो थे, जिनके मतलब कहा जा रहा था कि अब वो एक दूसरे दुनिया के मुसाफिर बन चुके हैं और उनका और इस्टेब्लिशमेंट का कोई नहीं, उनको भी एट दी एंड जो है एक डील करनी पड़ी, और उसके बाद वो पाकिस्तान में आए, क्योंकि मुसाहिलत के जरिए चीज़ों को डील कोई बुरी चीज़ नहीं होती अगर आप अपने मेजर प्रिंसिपल्स पे कॉम्प्रोमाइज़ ना करें। तो इमरान खान ने इलेक्शन, मैं तो मानता हूँ इंडिपेंडेंस इलेक्शन जीते, इंडिपेंडेंस जो पीटीआई के थे वो मेजॉरिटी में जीते, पीएमएलएन के 70-75 थी, उसमें भी आप लोगों ने धांधली का डाला हुआ कि 35 सीटें नहीं थी, तो इंडिपेंडेंस जीते, आप जैसे लोग जीते। ये बड़ी ज़बरदस्त डेवलपमेंट है कि इलेक्शन इस तरह का भी हुआ। लेकिन अब आप गवर्नमेंट नहीं बना सके और इमरान खान बाहर नहीं आ सके, तो कुछ ना कुछ तो आपको करना पड़ेगा ना। कॉम्प्रोमाइज़, मुसाहिलत, ये तो स्टेट्समैनशिप की निशानी होती है। इसमें बुरी बात क्या है कि पाकिस्तान की खातिर बात की जाए, मुज़ाकरात किए जाए, इतना भी क्या इनफ्लेक्सिबिलिटी होगी। खुदा साहब पाकिस्तान की तारीख तो देखें ना, आप गवाएं उसके। कामरान, जहां हमने 45 साल इस मुल्क को रोल दिया है, आप चाहते हैं कि 75 साल रोले हैं, आप चाहते हैं मज़ीद 75 साल ये जो है इसी तरह हम कस्मपुरसी के आलम में रहें और इसी तरह आवाम को धुतकारा जाए। क्या हम यार कामरान मशरकी पाकिस्तान के डिबैकल से कोई सबक नहीं सीखे? हमने जिसने 163 में से 162 सीटें जिस पार्टी ने 162 सीटें जिस पार्टी ने ली, हमने उसके मैंडेट को तस्लीम करने से इनकार कर दिया, धुतकार दिया, और नतीजा
हमारे सामने है जो कुछ हुआ। अब हम फिर क्या वही दोहराने मगरबी पाकिस्तान में जा रहे हैं कि हम अवाम के मैंडेट को धुतकार कर, छीन कर, डाका मार कर और हम मुसल्लत करके एक लूली लंगड़ी हुकूमत बना दे। कम से कम एक मर्द मुजाहिद आया है इमरान खान, जो कहता है कि ये चूहे बिल्ली का खेल ख़त्म होना चाहिए वंस एंड फॉर ऑल। अब हक़ हुक्मरानी क्या इमरानी मुआहदे आइन के तहत अवाम की है या किसी और की है? अगर किसी और की है तो फिर भाई अपना इमरानी मुआहदा आइन को तब्दील कर दो, फिर बिठा दो साथ जो है उनको पावर शेयरिंग में उनको अपर हैंड दे दो, फिर उनको अख्तियार दे दो कि वो जिसको चाहे बना दे। फिर ये इलेक्शंस की क्या जरूरत है? बहुत से लोगों के नज़दीक ठीक भी होंगी, बहुत से लोग उसके ऊपर सवाल भी उठा सकते हैं, लेकिन मेरा आपसे सिर्फ कहना ये है कि इसमें से आपको दरमियानी राह निकालनी पड़ेगी। आपने सारा अदालती सिस्टम देखा हुआ है। नवाज शरीफ साहब के साथ जो हुआ 99 से होता आ रहा है, जरदारी साहब के साथ जो हुआ, अब आप कह रहे हैं ऑब्वियसली इमरान खान के साथ भी ज़रूर हो रहा होगा। तो अब इसमें से निकलने के लिए कोई राह तो निकालनी पड़ेगी ना। ये तमाम बातें ठीक है, अगर आपने इस मुल्क के लिए कुछ करना भी है तो आपको बाहर आके करना पड़ेगा ना। अभी तो आपकी पार्टी बगैर इमरान खान के तितर बितर है ना, उसकी कोई क़यादत का फेस है ना कोई क़यादत का करैक्टर है। एक तरफ आप है, एक तरफ कोई और है, आपस में इतनी कंट्राडिक्शन है। एक कमेटी है, फिर उसके ऊपर एक और कमेटी है। आपको लीडरशिप चाहिए जो आके डिलीवर करे। खोसा साहब, कामरान देखो, एक बात बड़ी वाज़ेह है कि लीडरशिप अगर यहाँ जहाँ सरेंडर करती है, जहाँ असूलों पर समझौता करती है, वहीं से तबाही और इस मुल्क की बर्बादी शुरू हो जाती है। ये जितनों ने डील की है, आप फरमाते हैं डील करके मोहतरम नवाज शरीफ साहब बाहर चले गए, डील करके बीबी साहिबा जो है वो चली गई जलावतनी में, डील करके जो है बिल्कुल एग्री नहीं कर रहा हूं। मैं कहता हूं कि ये जो है इमरान खान को ये क्रेडिट दीजिएगा और इस तरह मुल्क नहीं चलेगा।